ये गेम्स नहीं है, ये रिचुअल्स है जिस पे आज लोग जस्ट फॉर द फन जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि व्हाट्स एट द एंड। थ्री किंग्स जो गेम है, ये गेम परफॉर्म किया गया था तब जब किसी को अपने आंसर्स चाहिए थे। दिस गेम आप रात के एग्जैक्ट 11 बजे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो उठा रहा है लेकिन वो बंदा उठ नहीं रहा, सो रहा है। सो अगर आप रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे मिरर के सामने जाकर एक कैंडल लिट करके खड़े हो जाएं और उसके बाद आप 3 बार ब्लडी मैरी बोलें। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। इट इज सेड कि वो आ जाती है। जब वो चीज़ें आना शुरू होंगी ना, यू विल फील द डार्कनेस, हेवीनेस एक अंदर से खो पड़ेगी। ओइजा बोर्ड, ब्लडी मैरी, मोमबत्तियां लगा के, बलि दे के, खून के रिचुअल्स, ऐसी चीजें आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें किसी नेगेटिव एंटिटी या भूत को इनवाइट किया जाता है। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसी गेम डिस्कस की जाएगी। एक तो मैं यही पहले कहना चाहूंगा कि आप इसको ट्राई मत कीजिए, क्योंकि हेलुसिनेशन होंगी, आपको वहम हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हमारी वीडियो के थ्रू, सिर्फ नॉलेज के लिए देखें, इसको ट्राई मत कीजिए। मिरर्स की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थ्री चर्च की बात की थी हिताक्षी ने, तो 3 नंबर की बात हुई थी। जैसे वो ट्रायंगल की बात हुई थी, उसके भी 3 कोने होते हैं, और 3 नंबर की बात हुई। वैसे भी पंजाबी के अंदर 3 काना होता ना, 3 नंबर को इतना वो नहीं तवज्जो नहीं दी जाती। तो आज की वीडियो में लुकिंग मिरर की बात है, शीशे की बात है और 3 नंबर की बात है। लुकिंग मिरर के साथ आप अपने आंसर्स कैसे ले सकते हो, या किसी नेगेटिव एंटिटी को या किसी दूसरे दुनिया में जो हैं उनके साथ बातचीत कैसे कर सकते हो, कनेक्शन कैसे बना सकते हो। ठीक है, बाकी बताएंगे आपको हिताक्षी इसके बारे में, 3 नंबर के बारे में। और एक स्टोरी है जो चर्च की स्टोरी है, गोवा की 3 किंग्स चर्च, उसके बारे में। और ये सबसे ज़रूरी जो मिरर की गेम है वो हिताक्षी बताएंगे। हैंड ओवर टू हिताक्षी। हाय हिताक्षी, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो अमन, जस्ट टू बिगिन हम लोग पहले करते हैं करेक्शन एक छोटी सी। नेगेटिव एंटिटीज को नहीं हम हमेशा इनवाइट करते हैं। दे कुड बी पॉजिटिव, दे कुड बी नेगेटिव और दे कुड बी अननोन। पॉजिटिव भी होती है? हाँ, पॉजिटिव भी हो सकती है। रिचुअल से पितरों को भी बुलाया जाता है और पितर आपका नेगेटिव नहीं चाहते। सो अगर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम उनको ही ऐसे करते हैं, बट देयर कुड बी एंजल्स, देयर आर सर्टेन एंटिटीज एंड सर्टेन थिंग्स जो हमें नहीं पता है। ठीक है, सो आज की जो हम गेम, आई वुड लाइक टू से कि ये गेम हम लोग कह देते हैं कि गेम है, ओइजा बोर्ड को गेम की तरह कंसीडर कर दिया, अमेजोन पे किड्स सेक्शन पे मिल जाता है। ये गेम्स नहीं है, ये रिचुअल्स है। प्रॉपर एक बनाए गए रिचुअल्स हैं। ठीक है, एक प्रोसेस के लिए बनाए गए रिचुअल्स हैं। किसी चीज़ का ये एक रास्ता बनाया गया था जिस पे आज लोग ऐसे ही मतलब जस्ट फॉर द फन जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि व्हाट्स एट द एंड जो उनका इंतजार करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं, आपने ब्लडी मैरी का नाम लिया, राइट? जी। दिस इज समथिंग जो आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं या आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो अगर आप रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे रात को मिरर के सामने जाकर एक कैंडल लिट करके खड़े हो जाएं और उसके बाद आप 3 बार ब्लडी मैरी बोलें, इट इज सेड कि वो आ जाती है। एंड देन देयर इज सर्टेन टाइम जिसमें आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं उसके साथ, और सर्टेन टाइम टू क्लोज इट। अब रिचुअल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको सही कैसे करना है इन बिटवीन द रिचुअल। अगर कुछ रिचुअल से पहले ही गलत हो जाता है तो उसको कैसे रोकना है और क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और लास्ट, अगर आपका पूरा रिचुअल हो गया है, आपने एंटिटी से भी इंट्रैक्शन कर ली है, उसके बाद उसको क्लोजर कैसे देना है। इफ़ यू आर नॉट गिविंग द क्लोजर, सो आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे और अपने आसपास वालों को भी फंसा देंगे। अब मैं एक ना चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, आई एम श्योर जो मेरा भी पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उनमें से भी काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा। वो रात को जाने अनजाने में गए मिरर के सामने और ऐसे ही कैंडल के बिना ही बट ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोला होगा। ओके। सो अब 2 एलिमेंट्स जो चाहिए थे, मिरर और आप, वो तो वहीं पे है। ठीक है, तीसरा था कैंडल, फिर इसमें ब्लड भी इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व है और भी चीज़ें हैं। बट 2 एलिमेंट्स तो आपने इन्वॉल्व करके बोल दिया ना, देयर विल बी सम नेगेटिविटी जो आपके और अट्रैक्ट होगी। चाहे वो ब्लडी मैरी खुद ना आए, जो आप जिस डीमन को, जिस स्पिरिट को बुलाने की कोशिश कर रहे हो, समन करने की कोशिश कर रहे हो, वो ना आए, लेकिन बाकी आसपास जो इतनी सारी चीज़ें आपके घूम रही होती हैं उनको तो समझ आएगा कि अच्छा ये किसी स्पिरिट से इंटरेक्ट करना चाहता है।
गेटिंग माई पॉइंट? सो अब रिचुअल्स कैसे बने थे? रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें, ये विच क्राफ्ट का पार्ट है, ठीक है। आप जब भी कोई रिचुअल परफॉर्म करते हो, अब आप कहोगे कि अच्छा फिर हम जादू कर रहे हैं या जादूगरनियाँ हैं। जादूगर या जादूगरनियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड, बहुत ज़्यादा वेल नोन स्कॉलर्स होते हैं। उनको पता है उनको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनको पता है कि अगर कोई एंटिटी आई है उस पर उनको डोमिनेट कैसे करना है, उनको ब्लफ करना आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो खुद को ये मत कंसिडर करो जस्ट बिकॉज यू नो वन रिचुअल और टू, पहली बात। दूसरी, अब 3 किंग्स की बात करते हैं, राइट। सो 3 किंग्स जो गेम है, ये गेम या रिचुअल परफॉर्म किया गया था तब जब किसी को अपने आंसर्स चाहिए थे। अब कोई तो ऐसी चीज़ रही होगी ना जो विद द टाइम रिचुअल में चेंजेस आए, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3 एंटिटीज़ कह सकते हैं या 2 एंटिटीज़, एक पर्सन कह सकते हैं, ऐसा। सो बेसिकली यू परफॉर्म दिस रिचुअल एक घने काले कमरे में, ठीक है। सो अभी हम शुरू करते हैं कि गेम जो ये रिचुअल है ये खेला कैसे जाता है, किया कैसे जाता है। सबसे पहले 3 चेयर चाहिए लकड़ी की, 3 चेयर लकड़ी की चेयर्स चाहिए, ठीक है। आपने ले ली, प्रेफरेबली वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साइड पे ऐसे हैंडल्स नहीं है। अच्छा, सीधा ऐसे बैठने ऐसे मतलब वो बिना हैंडल्स वाली नहीं आती है, सीधा ऐसे डाइनिंग टेबल वाली, हाँ आती है लकड़ी वाली, वो वाली चेयर्स प्रेफरेबली वो, क्योंकि शुरुआत में जब कभी हुआ होगा शायद से उन्होंने वैसा किया होगा, सो इट गोज लाइक दैट। सो आपको 3 चेयर्स रखनी है, एल शेप वाली, जैसे आपने डिस्क्राइब किया। हम फोटो लगा देंगे, उससे ऑडियंस को क्लियर हो जाएगा कि कैसी चेयर्स है। वो नोट्स बना रहे हैं, वो बनाना बंद भी कर देंगे जब तक एंड तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो आपने 3 चेयर्स रख ली ट्रायंगल में, इक्विलेटर, एक दूसरे के सामने, मतलब आपने 3, जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं और एक चेयर हमारे सामने आ जाए, ये 2 चेयर होगी एक सामने, ये 2 चेयर्स होगी, अच्छा ऐसे, और एक सामने, एक दूसरे के सामने तीनों, हाँ, तीनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ठीक है। वैसे चेयर्स। अब 2 आपने बड़े मिरर्स लेने हैं, कम से कम भी इतनी लेंथ के, ठीक है। वो आपने दोनों चेयर्स पे रख देने हैं। अच्छा, उसके ऊपर रख दिए, एटलीस्ट इतने कि आपका इतना बॉडी है ना, जितना आपकी हाइट है इतना बॉडी उस मिरर में साफ साफ दिख रहा हो, ठीक है। दोनों चेयर्स पे रख देने हैं, ठीक है। दिस गेम आप रात के एग्जैक्ट 11 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रात के 11 बजे स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपने जब ये बिगिन कर दिया सेटअप करना, तो ये रिचुअल काइंड ऑफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी इंटेंशंस डाली हुई हैं, आपने अपनी सोच उधर डाली हुई है, आपने अपना ऑरा एनर्जी उस सेटअप में दिया है, सो वो स्टार्ट हो जाता है तब रिचुअल। इसमें कोई मंत्र या वो कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, जैसे हम ऑइजा बोर्ड के टाइम में सर्टेन चीज़ें बोलते हैं वो यहाँ पे नहीं बोलनी है, ठीक है। सो आपने मिरर रखे, 2 सीट्स पे मिरर और एक आपने अपनी साइड पे जहाँ पे आपने बैठना है। ये जिस रूम में आपने परफॉर्म करना है, कोशिश करो कि वो रूम बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, आसपास की आवाज़ें ना आती हो वहाँ पे, और वहाँ पे खिड़की ना हो कोई भी, ओके। क्योंकि खिड़की बहुत सारी डिस्टर्बेंस ला सकती है, हवा का प्रेशर, ये वो चीज़ें, बहुत कुछ, तो खिड़की ना हो। इसलिए जो बाहर लोग ये परफॉर्म करते हैं इंडिया से बाहर, मोस्टली उनके वहाँ पे बेसमेंट्स होती हैं, वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ओके। जो भी अगर आप जाकर भी देखोगे कि 3 किंग्स गेम किसी ने परफॉर्म की है, तो आपको ज़्यादातर जो व्लॉग्स या मिलेंगे वो बाहर के लोगों के मिलेंगे, ओके। और उन्होंने बेसमेंट में ही परफॉर्म किया है, क्योंकि वहाँ पे इट्स विंडोलेस। दूसरा, आपने जब ये चीज़ सेटअप कर लिया, ट्राई करो कि आप जिस चेयर पे बैठ रहे हो, जो किंग है वो इस चेयर पे जहाँ पे बैठ रहा है वो नॉर्थ फेसिंग हो, ओके। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक फ़ैन, एक छोटा सा फ़ैन, टेबल फ़ैन, जो आपकी एग्जैक्ट चेयर के पीछे नीचे को होगा, जो आपको इतनी का हवा दे, जो आपकी कैंडल, जैसे आप मैं यहाँ पे अगर हाथ में पकड़ रही हूँ तो यहाँ पे कैंडल पकड़ी हुई है मैंने, ठीक है। मेरे इधर ही फ़ैन होना चाहिए, ठीक है, सो दैट मेरी बॉडी उस हवा से कैंडल को बचा रही है, ठीक है। बेसिकली एक पर्दे का काम कर रही है, एक दीवार का काम कर रही है, ठीक है। आपने एक कैंडल ले लिया, आपने पंखा ले लिया जो उस एग्जैक्ट हाइट पे सेटअप है, वो ऑन करना है। उसके बाद आपने लेनी है एक पानी की बकेट और एक मग्गा, ओके। सो बस इतनी सी चीज़ें चाहिए एंड योर सेटअप इज़ रेडी। अच्छा, इसमें हमने 3 चेयर ली जो एक दूसरे के साथ फेसिंग है, एग्जैक्टली, और जहाँ पे बैठे हो उसके सामने वाली 2 चेयर पे मिरर्स हैं बड़े, हाँ जी, जहाँ पे हम बैठे हैं उसके पीछे एक टेबल फैन है, हाँ जी, हमारे हाथ में मोमबत्ती है, हाँ जी, और हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर बकेट और मग है, हाँ जी। ये हमारा एक सेटअप रेडी हो गया। हाँ, नेक्स्ट बताइए। अब हमें इसमें चाहिए एक हमारा फ़ोन, ओके। फ़ोन या अलार्म क्लॉक पहले लोग यूज़ करते थे, या एक पर्सन होता था उनके साथ, जो भी है, ठीक है। और एक पावर ऑब्जेक्ट,
अब ये पावर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. दिस कुड बी सम चेन जो आपकी मदर ने, ग्रैंड मदर ने गिफ्ट की हो, ग्रैंडफादर ने गिफ्ट की हो. दिस कुड बी अ वॉच, दिस कुड बी अ एंकलेट फ्रॉम अ लवर. ओके. मतलब कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी है. पर मेक श्योर, अब बहुत प्यारी, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ, तो नो, आपके ब्लड लाइन से रिलेटेड बहुत प्यारी चीज़. ओके. दैट्स वाई मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बता दिए रैंडम. ठीक है, आपने वो लिया. उसके बाद आप 11 बजे वो सेटअप लगाने के बाद तुरंत बाद आपको जितना कम टाइम लगे उतना जल्दी आपने वो सेटअप लगाने के बाद उस रूम से बाहर निकल जाना है, दरवाज़ा खोल कर. हमने बाहर निकल जाना है दरवाज़ा खोल कर. पंखा ऑन है, बकेट और वो पानी पड़ा है, एक काफ़ी दूर डिस्टेंस पे पड़ा होगा. कैंडल कहाँ पे है? कैंडल आप ले गए अपने साथ. ओके, ठीक है. वो बंदी लेके जानी है, अभी नहीं लिट करनी उसको. ठीक है. ठीक है, आप ले गए, आप अपने रूम में चले गए और आप सो जाओगे 3:30 AM का अलार्म लगा के. ठीक है. वो जो पावर ऑब्जेक्ट है वो चार्ज होगा आपके सोते हुए एनर्जी से, आपके सारे प्लेन्स से. मैं उस दिन आपको समझा रही थी कि हमारी 7 बॉडीज़ होती हैं, वो 7 कॉन्शियसनेस आपकी जो हैं उनसे अटैच होगा जब आप सो रहे होगे. अच्छा, उसको पकड़ के सो जाना है. हाँ. ठीक सो है. बेसिकली वाई स्लीप इज नेसेसरी, बिकॉज एक मेडिटेटिव स्टेट है वो. आपकी हर पार्ट्स ऑफ बॉडीज जो 7 डिफरेंट रेल्म्स में है उनके लिए. ठीक है, 7 डिफरेंट जगह टाइम जहाँ पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब उस टाइम पे एक रेस्ट मोड पे जाते हैं, मेडिटेशन मोड पे जाते हैं. सो उस टाइम पे आपने 11 बजे सेटअप किया, आपने वो लिया, 3:30 का अलार्म लगा के आप सो गए. ठीक है. मेक श्योर देयर इज अ पर्सन हु नोज यू आर डूइंग दिस. एक एक्स्ट्रा पर्सन होना चाहिए जिसको पता है कि आप ये सारा रिचुअल कर रहे हैं. वो करने नहीं देगा फिर, पर उसको पता होना चाहिए दिस इज द डिमांड ऑफ अ गेम और अ रिचुअल. दोस्त को बोल देंगे. ठीक है, आपको एक जाना ऐसा चाहिए जिसको पता हो कि आप ये रिचुअल कर रहे हैं. ठीक है. अगर एनी मीन वाइल आपकी 3:30 बजे नींद नहीं खुलती है, ठीक है. किसी भी कारणवश नहीं खुलती है, तो आप ये गेम कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे. ठीक है. यू कैन नॉट ट्राई दिस गेम अगेन एवर. क्यों? अगर आपकी 3:30 नींद नहीं खुली है तो आप ये गेम नहीं ट्राई करेंगे. ये रिचुअल आपके लिए ख़त्म हो चुका है. नहीं, जैसे अब अलार्म नहीं बजा, हम उठ नहीं पाए, हमें उठाया नहीं गया. आपका वो जो दूसरा दोस्त, भाई, बहन, जो आपका दूसरा पर्सन है इस गेम में, वो इसीलिए है कि वो आपको 3:30 उठाएगा ही उठाएगा. अच्छा, अगर वो उठा रहा है लेकिन वो बंदा उठ नहीं रहा, सो रहा है, अलार्म बजा रहे हैं, भाई उठ, तेरा रिचुअल है, नहीं उठ रहा वो, तो उसका मतलब वो ज़िंदगी में दोबारा ये रिचुअल परफॉर्म नहीं करेगा. काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ वो परफॉर्म कर सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद. अच्छा. काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने अगले दिन ही परफॉर्म कर लिया था, हाँ. अगले दिन नई नींद खुली, उसके अगले दिन एक दिन ब्रेक दे के. ऐसा आई वुड सजेस्ट कि वो ज़िंदगी में दोबारा ये रिचुअल ना करे, बिकॉज जो उस गेम में इन्वॉल्व स्पिरिट्स या एंटिटीज़ हैं या पावर्स हैं, रूहें हैं, वो नहीं चाहती आपके साथ ये गेम प्ले करना, ये रिचुअल परफॉर्म करना, आपका साथ देना. ओके. दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि जो आंसर्स वहाँ से आने वाले हैं, जो कि आएंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो. अच्छा. आपके क्वेश्चन जैसे मर्जी हो वहाँ से आंसर्स आ जाएंगे. हो सकता है कि आप प्रिपेयर्ड ना हो. सो दिस इज अनदर रीज़न. तो 3:30 बजे आप उठ गए, आपके पास एग्जैक्ट 3 मिनट है 3 मिनट डेजिग्नेटेड स्पेस पे पहुँचने के लिए. ठीक है. जहाँ पे आपने चेयर सेटअप की हुई है, आपको उसमें कैंडल लाइट करनी है और वहाँ पे जाना है, और मेक श्योर वो कैंडल बुझे ना. सो सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप बहुत बड़ी कैंडल लो. ओके. एक बहुत बड़ा पिलर लो जो नहीं बुझ रहा है 1 घंटे तक. एग्जैक्टली 3:33 AM पे आप वहाँ पे सीट पे होने चाहिए अपनी कैंडल के साथ. 3:33 सुबह के. ओके. 3:30 उठे, 3 मिनट में आके सब सेटअप रेडी करके और बैठ गए. सेटअप रेडी था, आपको बस बैठना हाँ, है. बैठना है. ठीक है. एंडलेस डार्क है, पिच डार्क रूम में बैठे हुए हो, लाइट्स बंद है. हाँ. और सिर्फ एक कैंडल है. कैंडल है आपके हाथ में, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग. सामने मिरर है और कैंडल की वजह से अपना चेहरा तो दिखेगा, है ना? सो नाउ द ट्रिकीस्ट पार्ट इज, ना तो आपको कैंडल में देखना है, कैंडल की लो में देखना है, हाँ. ना ही आपको दोनों शीशों में देखना है. अच्छा, शीशे की तरफ नहीं देखना? बिल्कुल भी नहीं देखना. डर लग रहा है यार. सबसे ज्यादा क्रीपी पार्ट पता है क्या है? शीशा होएगा ना, इंसान हमेशा मुड़ के देखता है. हाँ. कुछ होगा, हमेशा इंसान उधर देखता है. रिफ्लेक्शन को कैसे वो इग्नोर कर सकता है? बट वो नहीं देखना आपको सीधा देखना है. बेस्ट पार्ट इज आप सीधा देखते रहो अंधेरे में, और जब वो चीज़ें आना शुरू होंगी ना, यू विल फील द डार्कनेस, हैवीनेस,
एम्प्टीनेस एक अंदर से खो पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी ही चीज़ें हैं जिनके पास आपसे ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी वेव्स हैं। तो इंसान को एक चीज़ तो महसूस होगी, एक सिक्स सेंस होती है हर एक के पास, राइट? यू विल फील इट कि इट्स देयर, वो आ चुका है। और उसमें से एक चेयर होती है क्वीन की, दूसरी होती है फूल की। 3 चेयर्स का जो सेटअप है, किंग, क्वीन एंड फूल। अब क्वीन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, फूल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये समझाना मुझे, क्वीन और फूल। सो 2 जाने आएंगे, ठीक है, दे विल आंसर योर क्वेश्चंस। ओके। जैसे ये मैं सामने देख रहा हूँ कैमरे की हाँ तरफ, जी। एक इधर है मिरर, एक इधर है, जी, मुझे सिर्फ सामने देखने हैं। Exactly. अगर यहाँ पे कुछ हिल रहा है मुझे नहीं देखना, मुझे सामने ही देखना है। ठीक है, चलो, एक क्वीन है, एक फूल है। ये क्वीन और फूल क्या है मतलब? सो बेसिकली अगर हम कहते हैं वजीर होता है जैसे, जो आपका सलाहकार, जो नेड़े वाला, एक हम कह देते हैं मैनेजर हो गया। मैनेजर, एक वो हो गया, एक क्वीन होगी और एक किंग। किंग आप है। ठीक है। नाउ यू आर स्टेयरिंग स्ट्रेट इनटू द डार्कनेस। मैं सीधा देख रही हूँ, मैं कैमरा की ओर अगर देख रही हूँ, मैं सीधा देख रही हूँ। मेरी साइड पे एक साइड पे क्वीन हो सकती है, एक साइड पे फूल हो सकता है, या फिर क्वीन यहाँ हो सकती है और फूल यहाँ हो सकता है। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन से शीशे में कौन आया है, हाँ, आपको नहीं आइडिया। उसके बाद ना वो हल्की हल्की सी ना फुसफुसाहट इधर 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 इधर, पहले तो वो मिरर्स में आएगी, ऐसा कुछ आएगा। इट विल कम, इट विल कम, ऐसी आवाज आएगी। इट विल कम टू द पर्सन। ये आएगी जिसने भी आज तक ये प्ले किया है और बिल्कुल ढंग से रिचुअल परफॉर्म किया है, उसको आई है ऐसी आवाजें। अब उसको नहीं पता, काफी सारे अच्छा मैं आपको एक वो देती हूँ, रेडिट पे जाके कभी देखना, या क्वेरा जैसी साइट्स हैं, इन पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे ये एक्सपीरियंसेस मेंशन्ड है लोगों के, लिटरली मेंशन्ड है, ठीक है? लोगों ने किया परफॉर्म ये? हाँ, पीपल डू इट। मैं तो नहीं कर पाऊंगा कभी, इट्स स्केरी। इट इज़ स्केरी, इट इज़ वेरी स्केरी, इट इज़ वेरी क्रीपी। अगर आप ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करते हो और आपके पास बैकअप नहीं है, या आपके पास कुछ बचाने का, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है सबसे पहले तो, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा गलत है आपके खुद के साथ और आपकी फैमिली के साथ। आपको नहीं पता कि आपके कौन से साइड पे क्वीन आएगी, कौन सी साइड पे फूल आएगा, राइट? अब फूल कहते हैं कि वो ज़्यादातर ना बहुत ज़्यादा पजलिंग आंसर्स देता है, कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा अजीब बातें बीच में बोलता है, जस्ट टू कंफ्यूज यू। और दूसरी साइड क्वीन बहुत ज़्यादा हम्बली आंसर देती है, बहुत ज़्यादा ठीक से आंसर देती है, बस आपको उसके आंसर्स का जवाब समझ आना चाहिए। जैसे एक साइड पे बहुत देर पहले आई गेस 2 years बैक, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि किसी ने ये रिचुअल परफॉर्म किया था और उसको ये आंसर्स में पता है क्या सुनाई दिया था? पहले तो ना पंखे की हवा बहुत थी जो पीछे लगाया हुआ था। ओके। सो बेसिकली वो पंखा, उसकी आवाज़, कैंडल की डिम रोशनी और वो मिरर का पूरा सेटअप का पूरा नॉलेज होना, सारी चीज़ें ना वही आपको हेलुसिनेशन में ले जाती हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, सो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता चलता कि उनको हेलुसिनेशन हुई या सही में था। बट दिस वन पर्सन टेल्स कि मेरे को एक जगह से आवाज़ आई, मैंने पूछा कि हु आर यू, मैं सामने देख रहा था और मैंने पूछा हु आर यू, और मुझे इधर से आवाज़ आती है कि आई एम यू ओनली, कि मैं तुम ही हूँ, और दूसरी आवाज़ से आवाज़ आती है मैं सच हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने भी बहुत देर पहले पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं है। सो कुछ ऐसा, सो वेरी क्रीपी एंड चिल्स, समझ रहे हो? अब अगर आपने ये गेम शुरू कर दी है और किसी भी कारण कैंडल बुझ जाती है, गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है, अंधेरा हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट फ्यू सेकेंड्स है, फ्यू सेकेंड उसको वापस जगाने के लिए। ओके। अगर आप नहीं जगा पाते हो तो इट्स वेरी डेंजरस। आप पागल हो सकते हो, आप मर सकते हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्या? बिकॉज जिन चीज़ों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जिन चीज़ों को आपने बुला लिया है अपने पास, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं है कहीं से भी, वो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, वेरी वेरी हॉरर। उसके बाद आपने वहाँ पे रखा हुआ उसको, ठीक है, आप आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपके आंसर्स हो गए, ठीक है, उसको रिस्पेक्टफुली क्लोज कर सकते हो आप। लेकिन आपकी बातचीत 4:34 पे खत्म होएगी, एग्जैक्ट 4:34। इतना लंबा रिचुअल चलेगा 1 घंटे का? 1 घंटे का रिचुअल है ये। अब आप घबरा नहीं सकते इसमें, आप डर नहीं सकते। डर बेसिकली आपके अंदर एक लिंक बना देता है, एक अलाउंस अलाउ कर देता है। आपने डरना नहीं है इसमें, आप बहुत ज्यादा मजबूत रह के, क्योंकि आप किंग की चेयर पे बैठा हो, किंग डरता है। हाँ, जो रिचुअल परफॉर्म करेगा वो ऑब्वियसली भी वो डरता नहीं होगा, इसलिए करेगा ना। हाँ, और आप बैठे हुए हो, आपको आवाजें आ रही हैं,
आप ठीक आंसर है। सुन सकते हो। ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो आवाजें आपको ऐसा आने लग जाएं कि आपके आसपास से आ रही हैं, लाइक इट्स सर्कलिंग यू आसपास से। हो सकता है कि कमरे के वहां से आवाज आ रही हो सकता है वहां आ रही हो, पर आपको आवाज कहीं से भी आ रही है, लाइक एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, उस रूम से। आपको हिलना नहीं है, आपने हल्का सा भी ऐसे देखने के लिए ऐसे देखा और आपकी हल्की सी रिफ्लेक्शन खुद से मिरर में गई, देयर यू आर डन। कैसे मतलब? सपोज आपको आवाज यहाँ से आ रही है, हाँ मतलब इधर मिरर में देख लिया थोड़ा सा, चाहे इतना ही देख लिया। हाँ समझ रहे हो, यू आर डन, यू आर डन, दैट गेम इज ओवर, आप मर सकते हो। इट्स सो स्केरी। कैसे कैसे मतलब मर अब सकते हैं? देखो ऐसे ना काफी सारे इंसिडेंट्स सामने नहीं आते थे पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो एक ना पैरानॉर्मल साइकिक था, ठीक है, उनका वार्नर्स के आगे वो टूर करवाते थे। ओके। टूर करवाते हैं ऐसे बहुत सारे हैं यूके में बाय द वे, बट ये पता नहीं कहाँ का टूर करवा रहे थे, एनाबेल जहाँ पे पड़ी हुई है वहां पे गए हैं। वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मतलब मिस्टीरियस कंडीशन में मरे हुए मिले हैं। ओहो। तो स्पेशली ये जो लोग हेल्प करते हैं ना, साइकिक होते हैं सारे ये वाले लोग, इनके ऊपर तो बहुत खतरा रहता है। ये तो रोज अपनी क्लेंजिंग करते हैं, ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी इनके अंदर भर भर के होती है। लेकिन एक आधा दिन अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, दे आर गॉन। अपने बिजनेस को इतना लाइट नहीं ले सकते ये लोग। अच्छा, वो अगर मिरर में देख लिया थोड़ा सा, हाँ, तो क्या होगा? मर कैसे जाएगा बंदा? हो सकता है कि आप पागल हो जाओ, आप मैनियाक हो जाओ। हो सकता है, जैसे कहते हैं कि जो अंदर एक्चुअल में किंग्स की स्पिरिट है, हाँ, जिसकी चेयर पे आप बैठे हैं, वो आपकी स्पिरिट सक इन कर लेता है और अपने, जैसे वो कहता है मिरर्स में, एक रिचुअल के कारण बाइंड है वो उन मिरर्स में, वो आपको बाइंड कर देता है सेम वे में, एंड देन यू विल एक्ट एज अ फूल। ओके ओके ओके। मतलब मान के चलता हूँ कि उधर जो मिरर में है वो फूल है, या फिर वो लाइक वो बंद है उस मिरर में, वो बाहर आ जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो अपने साथ आपको भी खींच लेगा। तो जो इधर बैठा रहेगा बंदा, वो क्या होगा? पागल हो जाएगा फिर वो डेड सोल है ना, वो डेड ह्यूमन अच्छा। है। बिकॉज आपकी सोल की भी एक विलनेस तो उसने ले ली, वो वहां चला गया। और अगर आपकी सोल ही सकिन होगी, मतलब आपने कंप्लीटली कॉन्शियसली उधर देख लिया, सोल ही सकिन होगी, फिर तो यू आर गोन, यू आर डेड। अच्छा, ये रिचुअल करने का फायदा क्या है, ये बताओ? क्यों करते हैं लोग? कोई भी आंसर ले सकते हो आप अपनी जिंदगी का। अच्छा भाई, ये क्यों हुआ था? फ्यूचर, एनीथिंग। अच्छा, समझ रहे हो, कुछ भी पता लगा सकते हो आप। और जो रिचुअल बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है उनको ये आंसर्स मिले भी हैं, एंड इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इट्स ऑल ओवर देयर। सी, आई एम नॉट अ पर्सन हु परफॉर्म दिस थिंग या कुछ ऐसा ना, मैं उनमें से हूँ जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, सीखती हूँ मैं चीजें। सो दैट्स व्हाई आई हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हैं श्योरिटी है कि ये गेम्स हैं या इसको ये रिचुअल्स हैं, ऑफ कोर्स है, किया गया है? इसका प्रूफ है कोई किसी ने रिचुअल किया ये? एज अ पर्सन अगर मैं किसी से मिली हूँ, किसी को पर्सनली जानती हूँ तो नहीं, ठीक है। लेकिन आई हैव अ फ्रेंड्स जो साइकिक हैं, मीडियम्स हैं, रीडर्स हैं, ठीक है। आई हैव फ्रेंड्स, सो वो लोग काफी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, वो मुझे पता है, बट ऐसे वाले नहीं, ठीक है। वो पॉजिटिव वाले करते हैं, सात्विक करते हैं, या विची करते हैं, मे बी वुडू वाले करते हैं, मतलब जो इन अ गुड सेंस कि खुद के उसके लिए, ठीक है, या अपने क्लाइंट्स के लिए। जैसे अगर मैं एक बहुत कॉमन रिचुअल की बात करूं, आजकल काफी सारे लोग ऐसे हैं ना, दे आर इन वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, लड़के लड़कियां बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो उनके लिए जैसे टाई कट्स वाले होते हैं, इंटरनेट पे तो कुछ भी चल रहा है, वो बहुत लेंदी रिचुअल्स होते हैं। टाई कट्स? टाई कट्स, आपका किसी के साथ कोई कार्मिक बॉन्ड है, वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस केस में वो लोग आपकी जो सफरिंग है, आपको पता है कि आप फंस चुके हो, निकल भी नहीं पा रहे हो, साइकिल रिपीट हो जाता है, सो दे कट द टाइज। अच्छा, सो ऐसी चीजें परफॉर्म होती हैं, रिचुअल्स आर देयर। हाँ, मैंने ऐसा तो सुना है कि एंसेस्टर्स से बात करके चीजों को सुलझाया जाता है। मैंने सुना है ऐसे कि कुछ परफॉर्म करते ये तो हैं। बहुत पुरानी चीज है, मतलब हवन यज्ञ, हमारे यहाँ पे पितरों के लिए खाना निकालते हैं श्राद्धों में। हाँ। कितनी सारी चीजें हैं, ये सारे रिचुअल्स ही तो हैं। इंसान करता है, दिए जलाता है दिवाली में घर के बाहर, हाँ, रिचुअल्स ही हैं ये सब रिचुअल्स हैं। बट अगर आप बात करो कि ये वाला पर्टिकुलरली ऐसे आत्मा को बुलाना, मिरर्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो, जहाँ पे रिफ्लेक्शंस इन्वॉल्व हो, ये नेगेटिविटी ही ज्यादा लाते हैं। पीपल के पेड़ पे दिया जलाना भी क्यों जलाया जाता है? वो रिचुअल्स ही होंगे कुछ, रिचुअल्स हैं।
आपने पूरा रिचुअल परफॉर्म कर लिया, ठीक है 4:34 तक आप टिके रहे, ठीक है आपकी कैंडल भी नहीं बुझी, आपका पंखा भी चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, सब कुछ ऑल गुड। लेकिन आप हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, कि आप एज अ ह्यूमन किस फ्रीक्वेंसी पे हैं। अब हर ह्यूमन सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है ना। हाँ, नॉलेज वाइज या क्या सोचता है, बुद्धि कितनी है उसमें। स्पिरिचुअली अगर बात करें, एक इजियर वे ऑडियंस को समझ हाँ, आए, स्पिरिचुअली कहाँ पे है? स्पिरिचुअली वो कहाँ पे है, ठीक हर कोई है। सेम नहीं होगा, जी ठीक है। स्पिरिचुअली अगर वो हायर पोजीशन पे है ना, हो सकता है वो ट्रांस में चला गया हो, ठीक है। जहाँ पे उसको बहुत क्लियरली वो बातें सुनकर आया, उनसे बातें करके आया, जहाँ पे उसकी बॉडी तो अंधेरे में देख रही है लेकिन वो एग्जैक्टली बात कर रहा है, समझ रहे हो। सो उस केस में अगर आप 4:34 पे नहीं उठते हो तो आपका दोस्त आके एग्जैक्टली 10 मिनट वेट करे, 10 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड के लिए वेट करेगा, लाइक फ्यू सेकंड, जस्ट फ्यू सेकंड, 10 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। 4:34 पे वो आपको आवाज मारेगा। सपोज आई एम परफॉर्मिंग दिस रिचुअल और आप मेरे दोस्त हैं, तो आप बोलेंगे हिताक्षी, हिताक्षी जो गेट पे बैठा है वो दरवाजा बंद नहीं होगा कभी भी, वो दरवाजा खुला रहेगा इंटायर गेम के ड्यूरेशन में। ओके, वो दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए। आप वहां से आवाज वो मारोगे, अपने आप बंद हो गया जुप। अगर वो अपने आप बंद होता है तो आपको उसी टाइम पे घर खाली करके भागना होगा। मुझे नहीं ऐसी बातें करनी यार। ठीक है, मैं समझ गया। 4:34 पे ये रिचुअल खत्म हो जाएगा। आप मुझे आवाज मारेंगे हिताक्षी, हिताक्षी। 2 आवाज़ें मारने पे मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आप अंदर आएंगे और आप वो जो पानी का बकेट और मग है उससे मुझे स्प्लैश करेंगे। अच्छा, इसीलिए रखा है वो पानी, ठीक है, उठाने के लिए। उससे भी पहले आप पहले जब मेरे को 4:34 पे आपने आवाज़ मारी, ठीक है, मैंने नहीं सुनी, आप मुझे फ़ोन करेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन भी मेरे पास है जिसमें मैंने अलार्म लगाया था और मेरे पावर ऑब्जेक्ट भी है मेरे पास। आप मुझे फ़ोन करेंगे, मैं फ़ोन की रिंग से भी अगर नहीं उठती हूँ फिर आप मेरे ऊपर पानी फेंकेंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी हालात में आप ना तो उन 3 चेयर्स के आसपास आएंगे और ना ही मुझे हाथ लगाएंगे। ओके, ठीक है, मैं दूर से फेंक दूंगा पानी। हाँ, बिकॉज अगर आप पास में आते हो या आपका दोस्त आपके पास आता है तो इतना ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है उसकी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे। मतलब हो सकता है कि वो उनका मीडियम बन जाए। आपने तो गेम पूरी कर ली लेकिन हो सकता है वो बेचारा वहां पे स्टक हो जाए। अच्छा, वो भी हो सकता है। और उसके बाद क्योंकि आप ट्रांस में हो तो आप भी वापस नहीं आओगे। तो बहुत कम फ्यू सेकंड्स होते हैं जिसमें आपको वापस लाना होता है। अच्छा, ये जो रिचुअल है कौन लोग परफॉर्म करते हैं, कौन करते हैं? सी मोस्टली ये लोग वो होते हैं जो घोस्ट हंटर्स रहे हैं, अच्छा, घोस्ट बस्टर्स जिनको नॉलेज है, जिनको नॉलेज है, जो पैरानॉर्मल में घुसे हुए हैं अंदर डेप्थ तक। अभी भी मैंने 2 सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो इस पूरे रिचुअल में नहीं बताई है। मैंने आपको टाइम से लेके एक चीज बताई है, एक 2 चीजें सिग्निफिकेंट हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। कौन सी चीजें? वो चीजें नहीं बताएंगे, वो चीजें इंटरनेट पे भी नहीं है। ये सारी नॉलेज वो थी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो जो 2 चीजें मैंने हिडन रखी हैं उसके बिना ये रिचुअल परफॉर्म नहीं होगा। बताओ ना वो फिर क्या होती है। वो नहीं बता सकते ना मन, अगर हम वो भी बता देंगे तो ये लोग परफॉर्म करेंगे और नेट से जितना मर्जी देख के परफॉर्म कर लो, ये पूरा नहीं होगा रिचुअल। इनको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हेलुसिनेशन होगी। वो तो मिरर को ना आप देखते रहोगे, 10 मिनट देखोगे, 10 मिनट क्या 2 मिनट के लिए किसी मिरर को, लुकिंग मिरर को ऐसे देखते जाओ, आपको हेलुसिनेशन होगी। आपको इधर इधर पहले ब्लर हो जाएगा आजू बाजू, और दूसरा आप अपनी आंखों में देख रहे हो, हेलुसिनेशंस होगी। आपको लगेगा कोई है रूम में या आपकी ही परछाई हिल रही है। तो ऐसी होती हैं चीज़ें। आपने कभी करके देखा ये? हाँ, आपने पानी कर दिया, ये लास्ट स्टेप पे इंसान को बाहर निकालने का। ठीक है, अगर नहीं निकलता वो निकल आएगा क्योंकि वो पानी ठंडा होगा, ये सुबह का टाइम है। दे आर 97% चांसेस वो निकल आएगा। 3% चांसेस ये हैं कि वो शायद ना आए निकल कर। तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते उस केस में। ओके, यू नीड टू इवैक्यूएट दैट प्लेस। खाली करनी पड़ेगी वो जगह आपको, और आपके आसपास अगर और मेंबर्स है सपोज उस घर में और उनको नहीं पता कि आप ये चीज कर रहे हो, तो वो जो दोस्त जिसने पानी मारा अभी वो सबको उठाएगा, सबको घर से बाहर लेके जाएगा, और कम से कम आपको घर में वापस नहीं आना है 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक वापस नहीं आना। ओके, 6 इज द टाइम जब तक आप सेफ नहीं हो। उसके बाद आप आके देख सकते हो कि आपका दोस्त बच गया या नहीं। हमें करना ही नहीं रिचुअल। मैं भी चाहता हूँ कि यार आप नॉलेज लो, लेकिन ऐसा कुछ अटेम्प्ट मत करो। दिस इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस, बिकॉज जो मैं बोल रही हूँ ना 2 मेजर चीजें मैंने अभी नहीं बताई हैं, वो बहुत मेजर है।
वो चाहिए, अदरवाइज ये रिचुअल परफॉर्म नहीं होगा। सो नाउ क्या क्या केसेस हो सकते हैं? अगर जी। आपका पंखा चलने से पहले ही बंद हो गया, हाँ। रिचुअल खत्म कर दो रिस्पेक्टफुली, ठीक है? हम्म, आप वहां से नहीं हिल सकते, आप वहीं पे बैठ गए हो। वहीं मैं कह रही हूँ, दिस इज वेरी डेंजरस गेम। आप वहीं पे बैठे हो, आपके जो दोस्त है वो आके चेक करेगा प्लग प्लग ये वो कि चल रहा है क्या है क्या नहीं, बस, ठीक है? पहले तो आपको नाम से ही, और वो जो मैंने सीक्वेंस जगाने का बताया है, पहले नाम से ही बुलाएगा, पहले एंटर नहीं हो जाएगा एकदम से, क्योंकि हो सकता है कि आप होश में हो और आप क्लोज कर सकते हो अपने सेंस में, हाँ। और फिर भी अंदर आ गया आपके रिचुअल में, वो बाहर ही रहेगा। और ओके। उसकी चेहरा नहीं दिखना चाहिए कहीं से भी, वो आपको देख नहीं सकता ये रिचुअल करता हुआ, वो दूर होकर दीवार के उस पे बैठेगा, ठीक है? दूसरा, वो फोन करेगा। ठीक है। तीसरा स्टेप, वो अंदर आके बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में आपके ऊपर पानी मारेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट डे इफ यू हैव डन दिस रिचुअल, मेक श्योर आप सॉल्ट वाटर से बात लोगे, ओके। ठीक है? नमक वाले पानी से नहाना है। नहाना है, ठीक है। अच्छे से रगड़ रगड़ के, एक एक कोना, एक एक पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी Okay. क्लेंस विद सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी कारणवश नहीं उठ पाते हो, डू नॉट परफॉर्म दिस रिचुअल अगेन। तीसरा, अगर किसी भी कारण वो दरवाजा बंद हो जाता है जिस कमरे में आप सेटअप लगा के आए हो, आप उठे, आपने देखा कि 3:30 पे आप पहुंच गए वहां पे, है ना? 3:32, 3:33 पे आपने देखा कि दरवाजा बंद है, आप भाग जाओ बस घर से, जस्ट सीरियसली भाग जाओ बस घर से, सारे लोगों को उठाओ और घर से लेके भाग जाओ, और वापस आना है 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद, जब सूर्य चढ़ चुका होगा, पीक पे होएगा, 6 बजे के बाद घर पे आ सकते हो आप, ठीक है। तब तक घर में नहीं आना। अगर किसी कारण लाइट कैंडल की बुझ जाती है, कुछ हो जाता है, फैन ऑफ हो जाता है, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, तब भी भाग जाओ सबको लेके, और घर पे नहीं आना 6 बजे तक। अच्छा। ये सारी चीज़ें इंडिकेटिव है कि जो चीज़ है वो नहीं इंटरेक्ट करना चाहती और वो आपको नुकसान देगी फिर, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करोगे इसके बाद। सो ये थी 3 किंग्स गेम। 3 किंग्स गेम। कोई क्वेश्चंस आपके हों? नहीं, करना ही नहीं है ये तो हमें। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं करना। हाँ, थोड़ा सुनने में इंटरनेट भी- पे सर्च करूंगा मैं। अब रात को जाके आदत है ना कि हाँ वीडियो देखी है, आप भी सर्च करोगे मुझे पता है, लेकिन ये सर्च करने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, ना ही करना चाहिए। ठीक है, ये मैडम को नॉलेज है, ये कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे भाई। नाउ देयर आर सर्टेन अनदर थिंग्स। अच्छा, और भी है कुछ? मैं पॉइंट आउट करता हूँ। ओके। की एलिमेंट्स क्या है कि आपके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है, पावर ऑब्जेक्ट है, वो आपके हाथ में हमेशा बंद रहना चाहिए इंटायर द होल ड्यूरेशन, 11 बजे से लेके सुबह 4 साढ़े 4 तक, जब तक आप रिचुअल एंड नहीं कर देते हो, ठीक है? वो पावर ऑब्जेक्ट आपके पास ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको वापस लेके आएगी। हो सकता है कि आप एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ आपको आवाज़ आ रही है, लेकिन आपको अपनी फिजिकल बॉडी फील नहीं हो रही है, जस्ट लाइक जैसे आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, ठीक है? उस टाइम पे भी वो पावर ऑब्जेक्ट आपका वो एक लिंक बनेगा, एक एंकर का काम करेगा आपको अपनी बॉडी के साथ जोड़ने के लिए। ओके। ठीक है, सो अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं ज़्यादा ये मुझे नहीं पता है, बट दिस हैपन्स। आपकी जो एक अर्थली बॉडी की वो एक प्यारी चीज़ होती है ना, वो आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट करती है, आपकी सोल को। सो इट विल हैपन, इट विल वर्क। सो वो आपके हाथ में होना ही चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए आपके हाथ से। वो आप चाहें तो उसको टाई अप कर सकते हैं किसी चीज़ से, ऐसा नहीं कि टेप से बांध लिया या कुछ ऐसा नहीं करना है। जैसे अगर चेन है तो उसको ऐसे रैप अराउंड कर लिया, रिंग है तो उसको पहन कर ऐसे मुट्ठी में बंद किया हुआ या कुछ ऐसा। सो ऐसा होना चाहिए। अगर वो रिंग आपने पहनी हुई है तो ऐसे हाथ से कवर कर लिया, कुछ ऐसा, ठीक है, जिससे कि वो आपके पास सिग्निफिकेंटली फील हो। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और आपको पता है कि आप नहीं खाली कर पाओगे, तो जगह ही ऐसी चूज करो कि आपके घर पे वो इफेक्ट ना आए। भाई कहीं बाहर कहीं जगह पे मेक श्योर आपके घर में पेट्स नहीं है, मेक श्योर आपके घर में बच्चे नहीं है, 5 साल से छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो जाने अनजाने में अगर रिचुअल कहीं से भी ऊपर नीचे हो गया, मतलब जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके साथ ही आपने कर लिया और उसमें में चीज़ें आ गई, है ना, डिपेंड्स ना कि इंटेंशन कितनी ज़्यादा है आपकी, उसमें चीज़ें आ गई और आपके साथ कुछ हो गया, सो वो सारा ब्लेम, सारी चीज़ आप पे आएगी। सो
किसी भी केस में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है, इनमें से मिरर टूट जाता है, गिरा हुआ मिलता है, कुछ भी, एनी वन ऑफ द केस, घर छोड़ के चले जाओ और 6 बजे तक वापस नहीं आना है। ओके। और अगर आप लोग इंडिया में बैठ के ये चीज़ करते हैं तो मेक श्योर करो कि उसके बाद आप घर का हवन पाठ पूजा ज़रूर करवाओ। सो दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ है। और ये थी इंटायर प्रोसीजर ऑफ 3 किंग्स गेम। सुनने में अच्छी लगती है, किसी ने करना नहीं है। और हाँ, स्केरी चीज़ें थोड़ी बढ़िया लगती हैं सुनने में। और ऐसे रिचुअल्स बने हुए हैं, ये मुझे ट्रस्ट हुआ था जब मैंने वीडियोस देखी वुडू की। शायद साउथ अफ्रीका की थी। हाँ, शायद बहुत ज़्यादा वुडू चलता है, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे कितना है। वहाँ पे जो चीज़ें वुडू में, तंत्र मंत्र में या फिर ब्लैक मैजिक में यूज़ होती हैं, वहाँ पे ऐसे रोड पे बिकती हैं चीज़ें, मार्केट लगती है। मार्केट लगती है उन चीज़ों की। तो मैंने सोचा यार, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी मार्केट लग रही है, वहाँ पे ऐसा सामान मिल रहा है कि कोई भी सामान ले लो, भी घोड़े का सिर चाहिए, उनको मिल जाएगा जी। जो रिचुअल्स में चीज़ें यूज़ होती हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है, एनिमल्स की बॉडी हो गई, ठीक है, बहुत कुछ मिलता है यार वहाँ पे। तो हुआ कि यार दुनिया में बहुत कुछ चलता है, जिस चीज़ का नाम है ना, जिस चीज़ के बारे में बात होती है, वो चीज़ है इस दुनिया में, तो वो ट्रस्ट करने की बात होती है। बाकी मीडियम बनते हैं ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करने के। यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वर्ल्ड टू वर्ल्ड कनेक्ट करने के लिए चीज़ें होती होंगी, आई गेस सो, लेकिन ट्राई नहीं करना है बस। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बहुत अच्छी लगी हो, राइट? जैसे हम हॉरर मूवीज देखते हैं, उस पर्पज से बहुत अच्छी लगी हो। बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? आपको इस चीज़ को कोई भी नेम देना आप दे सकते हो, बट दीज थिंग डू एग्जिस्ट। अगर गुड है तो बैड भी है, मैं हमेशा कहती हूँ। सो स्टे सेफ एंड कीप इंजॉइंग आवर वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और कमेंट कर देना। बाय बाय।